से क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 में कुछ अलग से दिख रहा है, देखो बोलो कुछ लिखा है, नहीं लिखा है ना, देखो VIMP मतलब वेरी IMP। इसमें से इस प्रश्नावली में से सवाल आए चाहे ना आए, विकल्प जरूर आएगा, ठीक है। तो 15वां देखते हैं हमारे पास क्या है कि मान लीजिए कि समुच्चय। समुच्चय क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है। आप चूंकि इसमें सारे ऑब्जेक्ट लिखने में दिक्कत होगी तो अपन सीधे ऐसे ही कर लेंगे, क्या कि मान लीजिए कि समुच्चय है। तो समुच्चय क्या दिया है, ए बराबर क्या है 1 2 3 4, ठीक है, यह समुच्चय दिया है। और रिलेशन, इसमें संबंध क्या है, समुच्चय में कौन कौन से पेयर हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 2 2 और 1 1 और 4 4 और 1 3 और 3 3 3 3 और 3 2, ठीक है। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। तो अपन सीधी बात इसी को हल कर लेते हैं, अपने को पता लग जाएगा कि क्या है। मान चलो फर्स्ट अपन देखते हैं सौतुल्य की, सौतुल्य। तो सौतुल्य की शर्त आप लोगों को पता है क्या होना चाहिए सौतुल्य में, ए बी बी और मान के चलो यदि 3 अवयव है तो सी होना चाहिए, ठीक है। तो सौतुल्य की शर्त तुझे इसमें देखो है क्या, 1 1 2 2 3 3 बिल्कुल है। देखो 1 1 2 2 और 3 3 अवयव हैं आर के, अतः दिया गया संबंध सौतुल्य हो गया, ठीक है, सौतुल्य हो गया। अब क्या सिद्ध करना है अपने पास, सम्मित देख लो, सम्मित। तो सम्मित की पहचान क्या होती है, ए बी बी ए बी और बी ए, मतलब अलग पलट हो जाता है। यदि 1 2 है और 2 1 है इसमें अवयव में या पेयर जोड़ा में, संबंध में 1 2 है या 2 1 है तो हमारा संबंध क्या सम्मित हो जाएगा। 1 3 है 3 1 है तो भी देखो रिपीट है, कोई 1 2 है या 2 1 है, नहीं है। 1 3 है क्या 3 1 है, नहीं है। मान चलो 1 2 तो है अवयव आर का, लेकिन 2 1 अवयव नहीं है आर का, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक के लिए देख लो, सौतुल्य हो गया, सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए देख लो, तो संक्रामक के लिए अपन देखते हैं किधर से, कहीं से भी देख लो। चलो 1 2 2 1 1 1 0 1 3 3 3 और क्या ले लेते हैं, हाँ 1 3 3 2 और 1 2, बिल्कुल। देखो संक्रामक, तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी कहाँ खत्म हुआ, बी पर, शुरू कहाँ होगा, बी से, बी सी और ए सी, समझ रहे हो किस प्रकार, ए बी बी सी और ए सी है तो अपन क्या कह देंगे संक्रामक है। देखो तो इसमें है, यहाँ से देखो 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा है। 1 3 3 2 3 2, ठीक है। और क्या हो गया, ए बी बी सी और ए सी 1 2 बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध संक्रामक होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन विकल्प में चाहे तिमाही 6 माही प्री बोर्ड या वार्षिक हो आएगा ही, भले यहाँ जो है पेयर बदल दी जाए, तो आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो जो संबंध सौतुल्य है और संक्रामक है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा सही, सौतुल्य और संक्रामक वाला। सौतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। क्या क्या है, सौतुल्य है, बिल्कुल है, और क्या है संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है वो आप लोग देख सकते हैं, जोड़े में आ रहा है आप लोगों को समझ में कि सम्मित क्यों नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, है वेरी इजी लेकिन है वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों साइड से है, वेरी इजी भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो यही तो चाहिए हमारे लिए कि वेरी इजी भी हो
वेरी इंपॉर्टेंट भी हो, ठीक है। तो 16वां हमारे पास क्या है, 16वां में है कि मान लीजिए समुच्चय एन में आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर, संबंध क्या दिया है, आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 और b बड़ा होगा 6 से। a बराबर b माइनस 2, b बड़ा होगा 6 से। देखो इसके ऑब्जेक्ट थोड़ी छोटे छोटे हैं तो यह अपन लोग लिख लेते हैं। तो a क्या दिया है, 2 4 बिलोंग्स टू r, ठीक है। b क्या है, 2 4 बिलोंग्स टू r, और b क्या है, 3 8 बिलोंग्स टू r, और c क्या है, 6 8 बिलोंग्स टू r, और d क्या है, तो d क्या है, 8 7 बिलोंग्स टू r। देखो शर्त हमारे पास क्या है कि b का मान जो है वह 6 से बड़ा होना चाहिए। प्रदत्त संबंध में सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास संबंध j है और ऑब्जेक्ट j है, और शर्त क्या है कि b का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये j जो है ये क्या हो गया, ए हो गया, जे हो गया बी, ठीक है। ए बी फर्स्ट अक्षर ए, सेकंड बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें बी का मान कितना है, 4 है। 4 तो 6 से छोटा है, तो पहला आंसर तो होगा ही नहीं, इसे छोड़ देते हैं। अब दूसरे से देखते हैं, बी से देखते हैं। बी में क्या है, ए बराबर कितना दिया है, 3, ए बराबर 3 और बी बराबर दिया है 8, ठीक है। शर्त में रखते हैं, ए की जगह कितना 3, शर्त क्या है हमारे पास, ए बराबर बी माइनस 2 रखो यहाँ। ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 8 माइनस 2, कितना आ गया, 3 बराबर 6। मतलब यह भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 बराबर 6 आ रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं होगा। सी देखते हैं हम लोग। तो सी देखो भैया, सी में क्या है, ए बराबर जी सी है, जी बी है। तो ए बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, और बी बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो रख दो ए का मान 6 बराबर 8 माइनस 2, तो 6 बराबर 6। अतः यह संबंध जो है इससे शर्त को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी। और डी को भी देख लेते हैं। वैसे आंसर तो आ गया, डी को देखने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी देख लो। ए बराबर 8 और बी बराबर 7, ठीक है। रखो 8 बराबर 7 माइनस 2, तो 8 बराबर आ गया 5। तो यह जो कि संभव नहीं है, इसलिए डी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली भी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट हो तो वह कमेंट आप कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। देखो इतनी गर्मी हो रही है, ये वीडियो मैं दोपहर के 1 बजे शूट कर रहा हूँ। कमरे में ना पंखा इसलिए नहीं लगा क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, माइक है नहीं अभी, तो इसलिए आप लोग थोड़ी सपोर्ट कीजिएगा। अभी नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके लिए क्वेश्चन है, इजी है। देखो आए कुछ ना आए, लेकिन यह क्वेश्चन जो है पिछली वर्षों से तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक में विकल्प में पूछा ही जा रहा है। भले यहाँ पर जिस शर्त चेंज हो जाए, लेकिन आप पिछली सालों के पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड परीक्षा में आएगा ही। तो इस प्रश्नावली के विकल्प खासकर देखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन इसके कितना भी कठिन दी हो पूछेगी सरल 2 नंबर में, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है या 2-3 पूछ लेंगे। तो आप परिभाषा पर और खासकर जो पीछे ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन, यदि कोई संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक है तो उसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सिंपल है, फिर से सुनिएगा। संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक है तो संबंध को अपन क्या बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन सही कमेंट करता है। आशा करता हूँ आप लोग सही कमेंट करेंगे, ठीक।